नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीडी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ये सब्जेक्ट आपका रिमोट जीपीएस हो गया, इनके बारे में आपको बताता है कि कैसे ये वर्किंग वगैरह करते हैं। इनके बारे में डिटेल में आपको बताने का इसमें हम देखेंगे आपको किस तरीके से ये पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को स्टार्ट करने से पहले मैं या वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे के आने वाली तीनों यूनिट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता सकूं। तो डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इसमें 4 यूनिट आपके, चारों यूनिट हम वन डिस्कस करेंगे। हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में देखेंगे विद द रियल लाइफ एग्जांपल। तो जैसे कि आप गूगल मैप देखते हैं, गूगल मैप यूज़ करते हैं, आप पार्सल ट्रैक करते हैं, आपका फ़ोन लॉस्ट हो जाता है तो उसके आप लोकेशन वगैरह आप सर्च करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होती है, कैसे परफॉर्म होती है, ये कैसे पॉसिबल है? तो यही चीज़ है आपका जीपीएस, जिसे अपन बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये आप फर्स्ट यूनिट के अंदर देखेंगे क्या होता है। देखिए, GPS is a global positioning system that help you know the exact location of anywhere in the earth। आप ऑन द अर्थ कहीं पे भी हैं तो उसकी आपको एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको पता लगानी है, देन यू यूज़ द जीपीएस। जीपीएस को स्टार्टिंग के अंदर यूज़ में लिया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू इसको यूज़ में लिया गया था ड्यूरिंग द सिविलियन वॉर, वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके टाइम इसको यूज़ में लिया गया था। बट इट इज़ नाउ अवेलेबल फॉर ऑल यूजर्स। इट टेल्स यू द सिग्नल्स फ्रॉम द सैटेलाइट। सैटेलाइट रहेगा, सैटेलाइट के थ्रू आपके ये सिग्नल्स है, सिग्नल से कैच करेगा कि वह पर्टिकुलर डिवाइस है वो कहाँ पर अवेलेबल है। तो इसके लिए अपन जीपीएस यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसकी एक फुल फॉर्म आती है, व्हाट डू मीन बाय जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। किसने डेवलप किया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको डेवलप किया था। ये एक अपन बोल सकते हैं सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो आपके अर्थ पर एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। ओरिजिनली इसको, जैसे कि मैंने अभी अब डिफरेंट किया है, यूएस डिपार्टमेंट जो है यूएस डिफेंस के थ्रू उसको डेवलप किया गया था, लेकिन अब यह सबके लिए फ्री है। ये आपका काम करता है 24/7 फ्रॉम एनी टाइम एनी वेदर और द अर्थ। कहीं पर भी आप वेदर में अर्थ में आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप कोई नए शहर में जाते हैं, कोई नए शहर में गए तो वहाँ पे आप गूगल मैप का यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ट्रैकिंग डिलीवरीज पैकेज को चेक कर रहे हैं, लोकेटिंग द मोबाइल फ़ोन आप यूज़ में, नेविगेटिंग द शिप, प्लेन एंड एवन ड्रोन। तो इनको आप कंट्रोल करने के लिए, इनको एक्सेस करने के लिए जो मेथडोलॉजी आप यूज़ में ले रहे हैं, दैट इज़ द योर जीपीएस। नेक्स्ट अपन देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ जीपीएस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखो 3 मेजर पार्ट होते हैं इसके। पहला स्पेस सेगमेंट, जिसे अपन सैटेलाइट बोलते हैं। तो स्पेस सेगमेंट 24/7 हावर्स हमेशा ये अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं। ये चारों तरफ, जैसे ये आपका अर्थ है तो इस अर्थ के चारों तरफ ये राउंड ऑर्बिट ये लगाते रहते हैं आपके सैटेलाइट, ये एनी टाइम घूमते रहते हैं। और इन्हीं के बाद में होता है इनमें एक कंट्रोल सेगमेंट। जो कंट्रोल सेगमेंट ये क्या करेंगे, कंट्रोल सेगमेंट जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट को मॉनिटर करने के लिए इनको मॉनिटर करते हैं, इनके डेटा करेक्ट है कि नहीं है, इनकी जो एक्यूरेसी है उसको चेक करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं आपके कंट्रोल सेगमेंट। जो ग्राउंड सेगमेंट, ग्राउंड स्टेशन पे हम बोलते हैं, ये मॉनिटर करते हैं केवल सैटेलाइट को, इनका इतना काम होता है। लास्ट होता है इनका रिसीवर। रिसीवर की अगर मैं बात करूँ, जैसे सैटेलाइट है तो सैटेलाइट से कोई डेटा मेरे पास आ रहा है तो कहीं पे आ रहा है? मोबाइल फ़ोन पे आ रहा है, आपके टैबलेट पे आ रहा है, या आपके जिस डिवाइस में वो डेटा आ रहा है, दैट इज़ द यूजर सेगमेंट, वो रिसीवर सेगमेंट आपका कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका मोबाइल एक रिसीवर है और सैटेलाइट सिग्नल भेज रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेशन इंश्योर करते हैं कि सब करेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दैट इज़ द वर्किंग ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जीपीएस। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ जीपीएस वर्क, कैसे वर्क करता है ये आपका। तो आपको जो जीपीएस है, हर सैटेलाइट अपना लोकेशन और टाइम भेजती है। हर लोकेशन ये वर्क करता है आपका
टाइलेटेशन है, इसके ऊपर प्रिंसिपल पे आपका वर्क करेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर ये काम करता है। तो हर एक सैटेलाइट है ये सिग्नल भेजेगा आपका टाइम और आपकी लोकेशन का। तो जीपीएस में दो चीज़ें आपके पास आएगी, पहला आपका टाइम प्लस आपकी लोकेशन, आप कहाँ से हैं और कितनी बजे आपका टाइम आपके पास आ रहा है। तो जीपीएस रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम द कैलकुलेटिंग हाउ अवे द सैटेलाइट इज, मतलब जीपीएस यूज़ करेगा, आपकी डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताएगा कि किस तरीके से आप यूज में डेटा को ले रहे हैं। जैसे मिनिमम 4 सैटेलाइट का डेटा मिलके आपकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, बेटा डेटा ये प्रोवाइड कराता है। मतलब कि 4 चीज़ें आपके प्रोवाइड कराएगा, लैटिट्यूड, ठीक है, एक आपका रहेगा लॉन्गिट्यूड, ठीक है, एक आपका रहेगा एल्टीट्यूड। आप देखते हैं कई बार आपके पास आता है जैसे +70 +90 पॉइंटों में से वैल्यू आती है मोबाइल में, दैट इज़ द लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये वैल्यू आपको प्रोवाइड कराई जाती है। एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे मैंने स्क्रीन पे एक एग्जांपल आपको दिया है, जैसे 3 दोस्त अपना मिलके अपना डिस्टेंस बनाते हैं, 3 दोस्त अपना डिस्टेंस बना रहे, कोई 100 मीटर पे, कोई 150 मीटर पे, कोई 200 मीटर पे हैं। आप वहाँ खड़े हैं जहाँ उनके डिस्टेंस मीट करते हैं, तो यही है टाइलेटेशन। मतलब कि आप तो यहाँ खड़े हैं पर आपके दोस्त एक का लोकेशन यहाँ से है, एक का लोकेशन यहाँ से, एक का लोकेशन यहाँ से, कोई 100 मीटर से है, कोई 200 मीटर से, कोई 150 मीटर से है। तो आप जहाँ खड़े हैं, जो लोकेशन मिल रहा है जहाँ से आप कंट्रोल करें, दैट इज़ ए टाइलेटेशन। तो यही चीज़ आपका जीपीएस करता है कि अलग अलग लोकेशन से आपके डेटा को कंट्रोल करके आपको प्रोवाइड कराता है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन, हर जगह कम से कम 4 सैटेलाइट विजिबल होती है, ठीक है। अपन बात करें कि कैसे काम करता है, तो क्या प्रिंसिपल, सैटेलाइट प्लेस इन सच वे एटलीस्ट 4 विजिबल फ्रॉम द अर्थ, हर जगह से कम 4 सैटेलाइट्स को अपन यूज़ में ले सकते हैं। सैटेलाइट कंटिन्यूसली आपके रेडियो सिग्नल्स को सेंड करते हैं। रेडियो वेव सिग्नल्स होती है, सिग्नल 2 टाइप के होते हैं आपके, ठीक है, एनालॉग और डिजिटल डेटा। तो डेटा सिग्नल्स, तो आपका एनालॉग सिग्नल है जो रेडियो सिग्नल्स के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब रिसीवर इनको प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ये आपका रिसीवर के पास आएगा, रिसीवर इनको प्रोसेस करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला तो कैलकुलेट यूआर, मतलब अब आपके पास सिग्नल तो आ गया बहुत सारे, भाई ये यहाँ से डेटा आ रहे हैं, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाएगा, उस फॉर्मूला के थ्रू आप कैलकुलेट करोगे कि उसका लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है, ये चीज़ें आप चेक करोगे। जब ये पूरी प्रोसेस होती है, देन यू परफॉर्म द वेरी एक्यूरेट टाइम एंड द एटॉमिक क्लॉक्स, आप पूरे सिस्टम में एक्यूरेट टाइम निकाल सकते हैं कि भाई कैसे मैंने काम किया है। अब डिटरमाइनिंग प्लेसेस की बात करें, तो डिटरमाइनिंग पोजीशंस कैसे वर्क करती हैं ये अपन देखते हैं। तो इनमें क्या होता है कि एक्यूरेटली डिटरमाइन योर पोजीशन जीपीएस रिसीवर मस्ट, जीपीएस के पास ये चीज़ें आनी चाहिए। सिग्नल फ्रॉम एटलीस्ट 4 सैटेलाइट, 4 सैटेलाइट है, उनका सिग्नल आपके पास आना चाहिए, तब जाके आप उसके लोकेशन को चेक कर पाओगे, उसकी पोजीशन को चेक कर पाओगे। टाइम डिले कैलकुलेट करता है कि कितना मेजरमेंट आपका डिस्टेंस क्या है ये चेक करेगा। आपका पहले वाले के अंदर टाइम डिले मतलब कितना टाइम लग रहा है डेटा आने के अंदर, वो चेक करेगा, और दूसरा डिस्टेंस चेक करेगा। और बाद में टाइलेटेशन मतलब जो एग्जैक्ट पोजीशन आपको प्रोवाइड कराएगा विद द यूजिंग ऑफ लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड। अब ये 4 बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको 4 सैटेलाइट ही क्यों यूज़ में लेने हैं, तो 4 सैटेलाइट से ही डेटा आपको 3D पोजीशन में मिलता है कि 3 आर इनफ टू द हॉरिजॉन्टल लोकेशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बट 4 इज द यूज एल्टीट्यूड। 4 तो क्या करेंगे आपके 3 सिग्नल है, 3 सैटेलाइट है, वो तो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड प्रोवाइड कराएंगे, और एक जो सैटेलाइट है वो आपको प्रोवाइड करेगा आपका एल्टीट्यूड। जैसे कि एक सर्किल ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ करो और हर सैटेलाइट को डिस्टेंस के बेसिस पर जहाँ सर्किल है कट होते हैं उसके हिसाब से लोकेशन होता है। जैसे यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ पे सैटेलाइट है, तो यहाँ की जो लोकेशन है इसके अकॉर्डिंग वो चेक करेगा। तो सर्किल के अकॉर्डिंग ये 4 सैटेलाइट्स को यूज में लेता है। अब अपन देखते हैं व्हाट इज द जीपीएस सिस्टम। ये जीपीएस सिस्टम है क्या? देखो जीपीएस सिस्टम क्या होता है कि स्पेस सेगमेंट में वर्क करेगा, दैट मीन्स
सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ, मतलब एनी टाइम आपके जो सैटेलाइट्स है वो अर्थ के ऊपर ऑर्बिट करती रहेगी। कंट्रोल सेगमेंट, अभी जैसे मैंने बात की आपसे, कंट्रोल सेगमेंट जो कंट्रोलिंग मॉनिटर है सैटेलाइट के डेटा को मैनेज करना कि वो कैसे वर्क कर रही है, इसको प्रोवाइड कराने के लिए अपन यूज़ में लेते हैं। यूज़र सेगमेंट मोबाइल हो गया, कार हो गया, जीपीएस हो गया, या वॉचेस हो गया आपका, ये जो डेटा को रिसीव करिए वो आपके यूज़र सेगमेंट, तो इन सब को अपन यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट आपका सैटेलाइट सिग्नल्स। सैटेलाइट्स में सिग्नल होता है, जैसे सिग्नल होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। पहला आता है आपका सैटेलाइट आईडी। तो सैटेलाइट में आईडी होता है, सैटेलाइट का टाइम होता है, पोजीशन होता है। अब जब वो मैसेज उसमें पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम के पोजीशन के अकॉर्डिंग वो आपको डेटा को प्रोवाइड कराता है। अब जीपीएस रिसीवर मस्ट रिसीव, जो जीपीएस रिसीवर होता है वो रिसीव करेगा डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल टाइम एंड रिसीव टाइम। जो सिग्नल का भेजने का टाइम और रिसीव करने का टाइम है, उनके बीच का जो आपका डिस्टेंस है या डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेगा और ये चेक करेगा कि आपका जो सैटेलाइट है या आपकी जो लोकेशन है वो कितनी दूर है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक सैटेलाइट आपको टेक्स्ट भेजती है, मैं सैटेलाइट एक्स हूँ, एक्स पोजीशन पर हूँ और हेल्दी हूँ। इस तरीके से अगर कोई डेटा आपको पास आ रहा है तो वो सैटेलाइट सिग्नल्स आपके पास आता है। वो मैसेज जो कर रहा है वो मैसेज कितने टाइप के होते हैं। जीपीएस 3 तरीके के मैसेज आपको भेजेगी। पहला शूडो रैंडम कोड, एम्फेरियल कोड एंड एल्मेनिक कोड। तो शूडो कोड में है कि ये आपका हेल्प करता है कि रिसीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा कि कौन सी सैटेलाइट ने उसको मैसेज भेजेगी। रैंडमली बहुत सारी सैटेलाइट्स है, तो कौन सी सैटेलाइट से आपका डेटा आपके पास आया है, उसकी पर्टिकुलर क्या आईडी है या पर्टिकुलर क्या नेम है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय शूडो रैंडम कोड। एम्फेरियल डेटा के अंदर ये सैटेलाइट की लोकेशन और उसकी हेल्थ बताता है कि भाई जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट कौन सी लोकेशन से आया है, कौन सी पोजीशन से मेरे पास उसका डेटा आया है और उसके भी लोकेशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय एम्फेरियल डेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्मेनिक डेटा में। तो ये सैटेलाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन बताता है, ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सैटेलाइट। मतलब ये बोल सकते हैं कि उसकी पूरी प्रोफाइल जो निकाल के दे रहा है वो एल्मेनिक डेटा निकाल के दे रहा है। ये मैसेजेस आपको हेल्प करते हैं कि सैटेलाइट कैसे वर्किंग करी है, कैसे काम करी है, ऑर्बिट में कैसे घूम रही है, तो ये चीज़ें आपको बताती हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं वाइड एरिया डीजीपीएस इंट्रोडक्शन। ठीक है, वाइड एरिया डीजीपीएस क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो जीपीएस तो अपन को पता ही है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। डी का मतलब है यहाँ पे डिफरेंशियल जीपीएस, तो अपन इसको फुल फॉर्म में अपन बोल सकते हैं डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये क्या करेगा, जो आपकी जीपीएस है, जीपीएस की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए आपका यूज़ में लिया जाता है। इट जस्ट लाइक एज अ रेफरेंस स्टेशन। ये रेफरेंस स्टेशन है बीच में कि ये आपको एक नॉन पोजीशन और जीपीएस वाली पोजीशन कंपेयर करके देता है, एरर कैलकुलेट करके देता है कि क्या कोरिलेशन है आपके। जैसे कि नॉर्मल एरर 10 मिनट का होता है, पर डीजीपीएस उसे ओनली 1 से 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करा देता है, उसको चेक करके बता देता है। तो मेनली इट यूज फॉर कंपेयरिंग द एरर्स एंड द सम नॉन पोजीशन ऑफ जीपीएस। तो जैसे कि अपन बात करें, क्लास के अंदर टीचर है तो टीचर होमवर्क चेक करके आपको बता देगा कि भाई यहाँ ये आपकी गलती है, तो एग्जैक्ट आंसर वो आपको बता देता है। तो यही आपका डीजीपीएस करता है। डीजीपीएस 2 लोकेशंस है, 2 अपनी जो भी नॉन पोजीशन है उस नॉन वाली पोजीशन और जीपीएस वाली पोजीशन है उनके बीच में कंपेयर करेगा, 2 के बीच में उसका जो भी एरर है वो एरर आपको कैलकुलेट करके अर्थात बता देता है। तो ये आपका यूज़ में आता है जीपीएस के अंदर। ठीक है, तो ये अपना दोस्तों फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई। तो इसमें अपन ने देखा जीपीएस क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या है, वो कैसे काम करता है, सिग्नल्स और मैसेज क्या होता है, डीजीपीएस का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें अपने यूनिट फर्स्ट के अंदर देखी है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 2, जिसमें रिमोट सेंसिंग एरियल फोटोग्राफी क्या होता है। उसमें वीडियो आपके बहुत जो यूज़फुल होगा, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, बिकॉज मैं नितिन सोनी आपके नेक्स्ट लेक्चर लेता रहूँगा डिजी शिक्षक के साथ में, और आपको पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊँगा यूजिंग ऑनलाइन लेक्चर।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।